Bismillahirrahmanirrahim. This is Sobia Zahid. I am your English teacher. Today we are going to learn an essay, masculine, feminine and nouns. नाउन में हम करेंगे प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. ये वर्कशीट है वो हम करेंगे. इसके अलावा वी हैव टू डू मैस्कुलिन फेमिनिन. और ऐसे में हमने वी आर गोइंग टू डू the essay our country. The name of our country is Pakistan. Pakistan is an agricultural country. It is a beautiful country. It is dear to me. It came into being on 14 August 1947. Our country has 5 provinces: Punjab, Sindh, KPK, Gilgit-Baltistan and Balochistan. Islamabad is the capital city of Pakistan. Karachi is the biggest city of Pakistan. Urdu is our national language. Hockey is our national game. I love my country very much. Students, आपने देखा यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम्पल ऐसे दिया गया है एज़ आई हैव इंस्ट्रक्टेड यू बिफोर कि आप कोशिश करें, प्लीज़ ट्राई टू राइट ऐसे इन योर ओन वर्ड्स. आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियंस, आपके पर्सनल आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो ऐसे को ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं. और ऐसे बेसिकली होता भी यही है कि इसमें राइटर या ऑथर अपने पर्सनल आर्ग्यूमेंट्स जो है वो प्रेजेंट करता है. सो ऑलवेज़ ट्राई टू राइट बाय योर सेल्फ. आप अपने पास से अपनी सेंटेंस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश किया करें जब भी कोई ऐसे लिखना होता है. और ये आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल ऐसे है कि आपने किस तरह से ऐसे राइट करना है. नाउ वी हैव टू डू मैस्कुलिन फेमिनिन. ओपन योर बुकलेट. We will do masculine feminine. Students, we have to do a worksheet of masculine feminine over here. This is your bookwork which is given in your book, but we have do it on a worksheet. So do it like this. Masculine feminine. Masculine क्या होता है? Masculine represent the male gender. For example, boy, king, lion. ये रिप्रेजेंट करते हैं मेल जेंडर को. ये ऑल दोज वर्ड्स आर मैस्कुलिन विच रिप्रेजेंट मेल जेंडर. फॉर एग्जांपल बॉय, किंग एंड लायन. एज वेल एज फेमिनिन रिप्रेजेंट द फीमेल जेंडर. फॉर एग्जांपल गर्ल, क्वीन, लाइनस. आपने इन जो पिक्चर्स हैं उनके अकॉर्डिंग नीचे लिखना है कि ये क्या इसका जेंडर है और ये कौन है. You can see that this is a boy. You will write over here boy. This is a girl. And in second picture it is king. And king का feminine लिखेंगे आप लोग queen. Lion और lion का feminine lioness. Some nouns can be used for both male and females. They are called neutral nouns like student and engineer. ये इस तरह के वर्ड्स हैं जिनको कि हम मेल और फीमेल दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं. इनको हम कहते हैं न्यूट्रल नाउन्स. So this was your worksheet about masculine and feminine. Now we will do common noun and proper noun. Noun, choose the correct options. What is the noun? You are given 3 options over here. First is name of person, place or thing. Second is action words. C is describing word. So right option is A. Name of a person, place or thing is called noun.
सर्कल द नाउन्स इन द सेंटेंसेस बिलो। जो यहाँ पे नाउन्स हैं उनको आपने सर्कल करना है। अहमद इज़ ईटिंग पिज़्ज़ा। अहमद इज़ ऑल्सो अ नाउन एंड पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा को आप करेंगे सर्कल। रुमैसा इज़ अ क्यूट गर्ल। रुमैसा गर्ल, दोनों को सर्कल करें। अब्दुल्ला इज़ अ नॉटी बॉय। अब्दुल्ला एंड बॉय। आमना इज़ रीडिंग अ बुक। आमना बुक। सना इज़ गोइंग टू द मार्केट। सना मार्केट। अब्दुल्ला रीड्स इन क्लास 3। अब्दुल्ला। There are no markers in the bag. Markers, bag. Ahmad and Abdullah were playing outside. Ahmad and Abdullah are noun in this sentence. I live in Pakistan. Pakistan is the noun. Question number 3. Write 3 nouns that name things. यहाँ पे हमने वो वर्ड्स लिखने हैं, वो नाउन्स लिखने हैं जो कि किसी चीज़ का नेम हो, लाइक बैग, वॉल, डोर. You can write over here according to your surroundings. आप कुछ भी अपनी क्लासरूम से भी कोई भी वर्ड्स लिख सकते हैं, जो भी आपको चीज़ नज़र आ रही हो उसका नेम आप यू कैन राइट. राइट 3 nouns that name persons. यहाँ पे आपने 3 persons के नेम लिखने हैं, वो कोई से भी आप अपनी चॉइस से भी लिख सकते हैं. आई एम राइटिंग ओवर हेयर अली, आमना, अहमद. क्वेश्चन नंबर 5. राइट 3 nouns that name places. आपने यहाँ पे प्लेसेस के नेम लिखने हैं. आई एम राइटिंग ओवर हेयर हाउस, पार्क, स्कूल. यू कैन राइट बाई योर सेल्फ. आप खुद से भी यहाँ पे कुछ भी इसके आंसर्स जो हैं वो लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, बट दे शुड बी द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउ वी विल डिस्कस कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. It is also your book work, and here you are given a worksheet of common noun and proper noun. As you know, it is discussed before. Proper noun are the name of specific people, place, things or ideas. They are capitalized because they are noun. For example, ये क्योंकि स्पेसिफिक पर्सन्स के नेम होते हैं या प्लेसेस, स्पेसिफिक प्लेसेस, पर्सन्स एंड थिंग्स होती हैं, इसलिए इनको हम कैपिटलाइज्ड करते हैं. और जैसे कि कायद-ए-आज़म, अल्लामा इकबाल, पाकिस्तान, लाहौर फोर्ट. You can see that all these words are capitalized. Now, common noun. Common noun are general, not specific. ये आम तौर पे जो भी किसी शख्स, प्लेस या फिर थिंग का नेम हो, किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का नेम हो, तो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं. दे आर नॉट नेम्स, सो दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड. ये स्पेसिफिक नहीं होते, इसलिए हम इनको कैपिटलाइज भी नहीं करते. अनलेस दे आर द फर्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस. जब तक कि ये किसी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड ना हो, यू नो दैट फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस शुड बी कैपिटलाइज्ड. अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स हैं. स्कूल,
boy, tree, pen. They all are common noun. So children, you have to learn the definition of common and proper noun and you have to write it in your notebook at home. आपने इसको रफ कॉपी पे, रफ नोटबुक पे अपने घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको लर्न करना है प्रॉपरली. तो आज आपने सीखा हाउ टू राइट एन essay and you have to learn about the masculine and feminine and you learn about the common noun and proper noun today. Now practice all these things at home. Thank you.